राम राम जी सारे ने एचआर जी के भाई बीके यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बहन भाइयों ने बाल किशन भाई के हाथ जोड़कर राम राम। कल थोड़ी देर लाइव आकर देखा था, उस समय तो मैंने देखा भाई बच्चों का प्रश्न है वो क्लियर को नहीं चीज़ कई चीज़ें हैं तो उसमें अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए आज मैंने सोची भाई टॉपिक वाइज जो वीडियो क्यों रहा हूँ ताकि बालक पहले देख ले। और लगभग 168-170 वीडियो यहाँ जी के मैंने डाल दी हैं, छोटी छोटी डाली है ये, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीका था हरियाणा जी के चल रही है अपनी। और आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ हरियाणा में मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के बारे में आप थोड़ा पढ़ाएंगे और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है एचआर जी के बाय बीके भाई, ठीक है। हरियाणा जी के आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज का जो टॉपिक है हरियाणा में मुख्यमंत्री भाई, हरियाणा में मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये हरियाणा मुख्यमंत्री से पहले एक बार जो पॉलिटिकल साइंस का भी विषय है और इसका भी विषय है, तो एक दो बात जो पढ़ लिया आप। सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद पूछा जा है तो लिखो अनुच्छेद 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत प्रत्येक राज्य में, अनुच्छेद 164 के तहत प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा, एक मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 के तहत प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा है वो की जाएगी। तो साथियों जो मुख्यमंत्री है अनुच्छेद 164 के तहत होता है राज्य में और जिसकी नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो और इसको शपथ, जो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, वो भी राज्यपाल करेगा भाई। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है आयु कितनी चाहिए है, तो आयु जो चाहिए है वह 25 वर्ष चाहिए है भाई। 25 वर्ष का जो है मुख्यमंत्री बन सके है। इसका कार्यकाल पूछे तो कार्यकाल जो है 5 वर्ष का है। यदि बीच में सरकार गिर जाए तो बीच में भी पद छोड़ना पड़ जाए, ठीक है भाइयों। अनुच्छेद 164 के तहत प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, शपथ भी राज्यपाल द्वारा होगा, आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 163, इंपॉर्टेंट था यो इसलिए थोड़ा सा बता दें, है पॉलिटिकल साइंस का है वैसे तो, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो पेपर तो मतलब आपा ने ये नहीं देखना कि यो के पढ़ा, आपा ने पेपर में आओ पॉलिटिकल साइंस भी आओ और यहाँ जी के भी आओ है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 163 भाई, अनुच्छेद 163 में राज्य का मंत्रिमंडल, अनुच्छेद 163 में राज्य का मंत्रिमंडल होगा, अनुच्छेद 163 में राज्य का मंत्रिमंडल होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी, मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। देखो अनुच्छेद 163 में राज्य का मंत्रिमंडल होगा
जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 164 में राज्य का मुख्यमंत्री होता है। एक अनुच्छेद और इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 167, मुख्यमंत्री राज्य में जो भी कार्य करेगा, मुख्यमंत्री राज्य में जो भी कार्य करेगा। एक मिनट, फोन आ गया भाई आज तो मुख्यमंत्री राज्य में जो भी कार्य करेगा उसकी जो जानकारी है, मुख्यमंत्री राज्य में जो भी कार्य करेगा उसकी जो मुख्यमंत्री राज्य में जो भी कार्य करेगा उसकी जानकारी जो है राज्यपाल को देगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 167 के तहत। मुख्यमंत्री राज्य में कोई भी ऐसा कार्य करे भाई, और उसको सलाह जो है उसकी जानकारी जो राज्यपाल को देगा। किस अनुच्छेद के तहत? 167 के तहत देगा। ठीक है, और यदि मुख्यमंत्री नहीं दे तो राज्यपाल इस अनुच्छेद के तहत ये जानकारी ले भी सके है। तो ये 3 अनुच्छेद जो थे मुख्यमंत्री का संबंध में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। ये पढ़ाएंगे हरियाणा में मुख्यमंत्री। हरियाणा में मुख्यमंत्री, तो सबसे पहला देखो, पहला प्रश्न तो यो है, सबको याद भी होगा। पहला जो मुख्यमंत्री हरियाणा का कौन था, सबको याद है, पंडित भगवत दयाल शर्मा। याद के नई बात है जी? बिल्कुल नहीं है, भगवत दयाल शर्मा है। पार्टी पूछा तो इसकी ब्रैकेट में लिख देता हूं, कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस थी। संबंध जिला झज्जर से, तहसील बेरी। ठीक है, उसके बाद दूसरा मुख्यमंत्री हरियाणा का जो दूसरा मुख्यमंत्री वो कौन था? वो था अपना राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का जो दूसरा मुख्यमंत्री था राव वीरेंद्र सिंह था भाई। बहुत बार पेपर में है, पार्टी पूछे तो इसकी पार्टी भी पूछ ली थी। कौन सी पार्टी का था? तो यो था हरियाणा विशाल पार्टी। क्यों, कौन सी पार्टी का था? हरियाणा विशाल पार्टी का था। ठीक है, ओके रिपोर्ट। दूसरा मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह था। पार्टी पूछो तो हरियाणा विशाल पार्टी थी। और इसका चुनाव चिन्ह पेपर में पूछ लिया था, उगता सूरज। उगता सूरज जो है इसका, उगता सूरज इसका क्या था? चुनाव चिन्ह भाई। उगता सूरज इसका चुनाव चिन्ह था। ठीक है, और पेपर में प्रश्न के पूछा था वो इस प्रकार है, हरियाणा का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। हरियाणा का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री था भाइयों अपना राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। आरती कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगली बात जो है देखो, उसके बाद है हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन कब लागू होया? यो या 1967 में। हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में लागू होया। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री बना वो बना बंसीलाल। उसके बाद जो मुख्यमंत्री बना वो कौन बना? बंसीलाल। ठीक है, दो बातों का अपन अर्थ ध्यान रखना है साथियों। देखो, एक तो यो पूछा जा सका है कि हरियाणा में पहला राष्ट्रपति जी शासन लागू हुआ, उससे पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो उत्तर आ जाएगा अपना राव वीरेंद्र सिंह। लाल मार्कर तो निशान ला देंगे आज। तो कौन था? राव वीरेंद्र सिंह भाई, राव वीरेंद्र सिंह।
हरियाणा में जी पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो मुख्यमंत्री कौन था? राव वीरेंद्र सिंह था। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन जो है समाप्त हो गया, जैसे ही राष्ट्रपति शासन जो है समाप्त हो गया तो मुख्यमंत्री कौन बना? बंसीलाल। ये दो चीजें जरूरी ध्यान में रख लियो, ठीक है भाई। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। बंसीलाल के बारे में पढ़ांगे, ये भी न रफ कर दूं एक बार बंसीलाल के बारे में। 1967 में राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद जो मुख्यमंत्री बना था वो कौन बना था? बंसीलाल बना था भाई, बंसीलाल। और बंसीलाल जी बना मुख्यमंत्री, बंसीलाल, बंसीलाल भाई। इसके बारे में 2-3 प्रश्न पूछे जा हैं। हरियाणा का सबसे युवा मुख्यमंत्री, ऑप्शन में दुष्यंत चौटाला दे देंगे ना, तो आज दे दो दुष्यंत चौटाला कहला दे, नौना देखे यो मुख्यमंत्री का जिक्र है, उप मुख्यमंत्री का को नहीं। हरियाणा का सबसे युवा मुख्यमंत्री जो था वो बंसीलाल बना था 43 वर्ष की आयु में। 41 वर्ष भाई, कई किताबा में 41 वर्ष है, कई में 43 वर्ष है, तो 41 वर्ष है शायद, ठीक है। तो कन्फर्म को नहीं, अलग अलग अभी तक पेपर में प्रश्न आ नहीं है, लेकिन नु आया था शब्द युवा मुख्यमंत्री जो है वो कौन था। ओके रिपोर्ट, हरियाणा का सबसे युवा मुख्यमंत्री है। और ये डाउट है जो मैं क्लियर भी कर दूंगा आपका, दाऊ मान ले देख के कहीं पेपर में आया होगा, तो इसमें ज़्यादा ही टेंशन ना लियो भाई। हरियाणा का सबसे युवा मुख्यमंत्री बंसीलाल बना। इसका जो उपनाम इसको दिए गए तो हरियाणा का लौह पुरुष, यो पीटीआई वाला पेपर में भी आ रहा था, हरियाणा का लौह पुरुष भाई, हरियाणा का लौह पुरुष बंसीलाल को कहा गया। उसके अलावा आधुनिक हरियाणा का निर्माता, आधुनिक हरियाणा का निर्माता जो हो भी बंसीलाल को कहा गया। सबसे ज्यादा दिन तक, सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री कौन रहा? यो भी बंसीलाल रहा भाई। सबसे ज्यादा दिन तक जो है मुख्यमंत्री कौन रहा? बंसीलाल रहा भाई। और यो था 4633 दिन तक। कितने दिन तक? 4633 दिन तक मुख्यमंत्री रहा, लगातार नहीं भाई, कई बार बनायो, ठीक है। हरियाणा का युवा मुख्यमंत्री बंसीलाल, हरियाणा का सबसे युवा मुख्यमंत्री हो गया। उपनाम हरियाणा का लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता हो गया। सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री बंसीलाल रहा, 4633 दिन तक। इसके बाद एक भाई 1996 में, वैसे पहले भी बन दिया था, 1996 में मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री बना। तब इसकी पार्टी कौन सी थी? तो तब पार्टी का नाम पूछा गया कई पेपर में, वह पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी भाई, हरियाणा विकास पार्टी थी वह। और इसका जो है पेपर में यो भी पूछ लिया, चुनाव चिन्ह क्या था? चुनाव चिन्ह, तो चुनाव चिन्ह जो था वो था लड़का लड़की, लड़का लड़की भाई। बस थोड़े दिन पीछे अपने प्रयास कर रहे हैं एक डिजिटल बोर्ड लाने का जी में है भाइयों, क्योंकि वो घना लिखना पड़ा है, उसमें तो एक बनु आंगली मार दे सारा सौदा लिख जाए, ठीक है। तो समय बचा है उससे, और समय आज के दिन समय की ये कीमत है, क्योंकि लिखण में ज़्यादा समय लाग जाए है। तो 1966 में हरियाणा का, सॉरी गलत हो गया, 1996 था भाई, चोखा देख लिया, 1996 भाई, 1996 में था मुख्यमंत्री बना बंसीलाल। उस टाइम पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी, चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की, क्योंकि 66 में तो भगवत दयाल शर्मा था, हरियाणा में बना था, ठीक है। तो ये बंसीलाल के बारे में अपन ये चीज़ें पढ़नी है। कई भाई एक पर्सन पर जो है डाउट हो जाए है, वो जो है कि भजनलाल का कार्यकाल ज़्यादा था अगर बंसीलाल का कार्यकाल ज़्यादा था। भजनलाल का कार्यकाल ज़्यादा था कि बंसीलाल का कार्यकाल ज़्यादा था? तो बंसीलाल का कार्यकाल ज़्यादा था। भजनलाल का जो कार्यकाल था, आड़े बता दूं, भजनलाल का कार्यकाल था 3952 दिन भाई, 3952 दिन। और लगातार सबसे लंबा कार्यकाल पूछे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3329 दिन। ये चीज़ आगे पढ़ाएंगे एक बार, ठीक है। आड़ते ही बंसीलाल पढ़ लिया। उसके बाद अगला जी
देखो मैन ये है, राष्ट्रपति शासन तो पहले कौन था और बाद में कौन बना, ये जरूरी पढ़ लियो। कड़े गए बचपन के मित्र हो यार पुराने रे, बेरान कित खोगे, बेरान कित खोगे। सारे पा जाएंगे, नौकरी मिल रहे, नौकरी मिल रहे, वो यार पुराने सारे बधाई देना आ जाएंगे आपने। और जब नौकरी नहीं मिली, आप बेरोजगार घूमोगे तो लोग आपकी बात सुने भी नहीं गए। ठीक है, देखो देखो जो भी नौकरी लाग जावे है, जो भी नौकरी लाग जावे है उसका के है, उस तक लोग ऑटोमेटिक उसकी बात सुनेंगे, गांव में उसकी बात का वजूद हो जाएगा, चीज झूठ भी बोल दो, ठीक है, उन्हें लोग सुनेंगे। और बेरोजगार तो कोई बैठ कर राजी को नहीं। ईब गांव में फौजी रिटायरमेंट आएगा तो लोग उस पर राम राम करेंगे, राम राम फौजी साहब, राम राम फौजी साहब। ठीक है, क्योंकि वो 40 लाख रुपये उन्होंने रिटायरमेंट के ताजा रुपये ले रहा है, जरूरत पड़ सका है पीछे में। लेकिन जब नुबे रहा श्यामी तो यो 500-700 की अड़ावेगा और मांगेगा, भाई इसका ब्योत 6 गोने यो सेध देगा तो बुरस कर दोगे ना, बुरुस कर दोगे तो सैड दणी हिनू दिखोगे, श्यामी मांगनी आ गया तो इस डाल घूम जाओगे, जनो इन्हें जान दे को नहीं। तो अपना आप न काबिल बनाओ, अपने पैरों पे खड़े करो, अपना आप की जिंदगी सवारो, देश अपना आप आपका पीछे पीछे लाइन में चलने लग जाता है। उगते सूरज को सलाम है, उगते सूरज को। जो रिश्तेदार था आज फोन नहीं उठा रहा, क्योंकि आपने थोड़े बहुत पैसे की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, आपने फोन भी चाहिए। आज नू कह दूं मैं फोन नाम बड़े रहो, फोन आज का युग की आधुनिक जरूरतें हैं। इब हम भी ये सोच रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड लेवांगे भाई, आप लोग मेहनत करा रहे, हम कोचिंग सेंटर जैसे ही खुल जाएंगे तो लेवांगे, क्योंकि ऑफलाइन में जब हम कोचिंग दे रहे हैं। हाँ, तो ऑफलाइन का साथियों देखो, जो घने बालक सही मेरे द्वारा रोज फोन मैसेज मैं मदद कर नहीं पा रहा उनकी, क्योंकि वो दूसरे जिले के हैं जो मेरे पास आड़ भिवानी में रह रहे थे, हॉस्टल ले रहे थे, कमरा ले रहे थे, बेचारे अपना खर्चा नहीं वो कर रहे थे, अपने खर्चे के ऊपर जो कोचिंग ले रहे थे। बहुत घने बालक लाग भी गए, वो आज भी फोन कर रहे हैं। वो जो पहले लाग कर चले गए उन्हें के रिश्तेदारा ने भेजन लाग रही वो नु कहें गुरु जी कुकरे न कुकरे तो पढ़ा दो। महा गुरु जी क्या करे भाई, सरकार की बंदिशें हैं। ठीक है, जो मेरी जो ऑफलाइन की फीस होती है केवल हरियाणा जी के की वो 8,000 रुपये थी, उन बालका ने 8,000 रुपये 10-10 हज़ार भी देगे मैंने लागे पास है, क्योंकि मैंने किसी को अड़ाया नहीं कि भाई 8,000 इकट्ठे थे। वो अपनी मर्जी तो, मेरा किसी ने पैसा नहीं रखा भाई, मेरा किसी ने पैसा नहीं रखा, अपना आप बालक दे गए पीछे, क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने ये देखो मैंने भी अपना परिवार चलाना है, माता की सेवा करनी है। तो उसके लिए मैं 8,000 फीस थी, फिर भी वो कदे कोई 15 से 2,000 नौकर का अगले पूरे कर गए, और नौकरी लाग गए सब तो बड़ी खुशी है उन परिवार ने। और अगले फिर 10-10 हज़ार भी देंगे, गुरु जी आप बोले आप इतना बढ़िया टेम निकाल कर पढ़ाओ। ई बालका के फिर फोन आ गुरु जी हमें 5-7 पढ़ लेंगे भाई, मन्ने क्यों पुलिस पे पिटवाओ। हाड़ा 10 जने मेरे द्वारा बैठे पागे, क्योंकि लोग भी तो जब आप कोई कार्य ऐसा कर रहे हो कि दूसरा भी प्रभावित हो होता है, कुछ सराहन वाले हैं, कुछ बिसरान वाले हैं, उसके साथ साथ चलते रहते। ठीक है, तो साथियों मैं अभी बहस शुरू नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूं ताकि बच्चों का नुकसान ना हो भाई। ठीक है, और ऑफलाइन जिस दिन खुल जाएगी उस दिन भाई हॉस्टल लेकर जो पहले रहे थे और भी हैं, वो बयानी A1 अकेडमी अपनी सही उड़ा कर रहेंगे। ठीक है, तो पहले स्पेशल बैच चल रहे थे, वो भी चल जाएंगे। स्पेशल बैच का मतलब ये है कि हम उसको इवनिंग के बैच में ही पढ़ाते हैं और मॉर्निंग में भी, दोनों टाइम। ठीक है, एक चीज देखो, गांव वाले जी गांव ने सोच लिवा है बात। मेरा एक उदाहरण है, मेरा नाम बालकिशन है और हमारे घर के अंदर दिया। ठीक है, ईब जय बालकिशन की जगह ईब जय गांव वाले मैंने कालू कहने लगे तो हमारे घर के अंगा ला लियो, मैं बालकिशन नहीं बन सकता, मैं हो जाऊंगा कालू, क्योंकि वो गांव की जन आबादी 15,000, हमारे घर के 15। तो उसे प्रकार जो है ये एक चीज ने बार बार सुनांगे, एक बार सवेरे वाई चीज पढ़ ली, एक बार सवेरे दूसान ने वाई चीज पढ़ ली, तो उस चीज ने आप कालू बना कर छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब उस चीज ने दिमाग में बिठा लेंगे। ठीक है, तो पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में लागू हुआ, उसका उससे पहले मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह था, बाद में बंसीलाल बनया। उसके बाद है दूसरा राष्ट्रपति शासन, वो ही पढ़ाएंगे भाई। दूसरा राष्ट्रपति शासन, दूसरा राष्ट्रपति शासन जो है वो वर्ष 1977 में ला गया भाई।
वर्ष 1977 में ला गया। उससे पहले मुख्यमंत्री, मतलब 1977 में जो राष्ट्रपति शासन ला गया उस टाइम मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री पेपर में पूछे जा सके हैं ये प्रश्न, तो बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता भाई, ठीक है। वर्ष 1977 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो उस टाइम जो मुख्यमंत्री था कौन था? बनारसी दास गुप्ता था। जैसे ही राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया भाई, राष्ट्रपति शासन हो गया समाप्त, समाप्त, तो मुख्यमंत्री कौन बना? उसके बाद जो मुख्यमंत्री बना वो बना चौधरी देवीलाल भाई, चौधरी देवीलाल, ठीक है। 1977 में राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया। पहला मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता था। इसकी पार्टी पूछे तो कांग्रेस थी भाई, ठीक है, इसकी पार्टी कांग्रेस थी। फिर चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने हैं, इनकी भी पार्टी पूछ ली जाएगी। तो उस टाइम पर थी जनता दल भाई, कौन सी थी? जनता दल। जनता दल तो मुख्यमंत्री बना। उपनाम भी इनके जान लिए जा हैं। ताऊ भी इनका उपनाम है। जननायक, जननायक, जननायक इनका उपनाम है, ठीक है। और एक प्रश्न जो पेपर में एचएसएससी बहुत बार पूछ सकी है, हरियाणा का वह मुख्यमंत्री, या पेपर वाली भाषा लिख रहा हूं मैं, हरियाणा का वह मुख्यमंत्री जो उप प्रधानमंत्री भी रहा, उप प्रधानमंत्री भी रहा। जो हरियाणा का वो मुख्यमंत्री जो उप प्रधानमंत्री रहा, तो कौन है? अपने चौधरी देवीलाल भाई। कौन है? चौधरी देवीलाल, ठीक है साथियों। ये मैं वो पढ़ा रहा हूं राष्ट्रपति शासन से पहले और पाछे। 77 में पहले कौन था? बनारसी दास गुप्ता, और पाछे कौन बना? चौधरी देवीलाल, ठीक है। ये मैन ही। उसके बाद साथियों, उसके बाद जी अपना अगला नंबर आओ है, तो तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1991 में। 1991 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उस टाइम पर जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे भाई, ओम प्रकाश चौटाला थे। इनकी पार्टी पूछे तो INLD, इंडियन नेशनल लोकदल, INLD इनकी पार्टी थी। इसके बारे में भी दो चार चीज पढ़ाएंगे। सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री, लेने वाला मुख्यमंत्री भाई, सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री कौन है? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। और कितनी बार ली? 5 बार। सबसे छोटे कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री, सबसे छोटे कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री, यो भी 5 दिन का इसका कार्यकाल था। यो भी कौन है? ओम प्रकाश चौटाला। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाला ओम प्रकाश चौटाला, छोटे कार्यकाल वाला ओम प्रकाश चौटाला। राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया 1991 का, समाप्त। मुख्यमंत्री कौन बना है? भजनलाल भाई। समाप्त होने के बाद कौन बना है? भजनलाल। और भजनलाल को राजनीति का चाणक्य, राजनीति का चाणक्य वह PhD का आजा है भाई, राजनीति का चाणक्य और PhD का आजा भजनलाल को। और मैंने जो इसके दिन थे वो मैंने ऊपर बता दिए थे, वो थे 3952 दिन तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा। टुकड़ा में ये लगातार नहीं है भाई, ठीक है, 3952 दिन तक, ठीक है। उसके बाद अगला मुख्यमंत्री का पढ़ाएंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई। उसमें पेपर में क्या पूछा? लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री भाई, लगातार, लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 2 योजना रहा था भाई, चौधरी
भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3329 दिन भाई, 3329 दिन लगातार इसका सबसे लंबा कार्यकाल है। ठीक है, उसके बाद है लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाला गैर कांग्रेसी। लगातार का देखो, वैसे तो पहले अभी बन लिया ओम प्रकाश चौटाला 5 में बन लिया था, लेकिन लगातार, ठीक है, दूसरी योजना पूरी हो जाएगी, दूसरी बार बन गया है। लगातार दूसरी बार जो मुख्यमंत्री बना हो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में है। हरियाणा में 4 लाल हो गए भाई, अपना चौथा जो है मनोहर लाल आ गया। पहले 3 लाल, भजन लाल, देवी लाल और बंसी लाल, ये हमारे बीच नहीं है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। बड़े अच्छे आदमी थे जिनका कारण हरियाणा की एक अलग पहचान बनी और जिनको इतनी उपाधि दी गई, लो पुरुष, जननायक, राजनीति का चाणक्य, PhD, जो भी मान सम्मान है वो दिया गया, जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो 10वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, देखो वैसे तो यदि संख्या का हिसाब तक पूछो तो 18 हो लिए, 3-3, 4-4 में बनकर, लेकिन व्यक्तिगत रूप से 10वें नंबर का जो मुख्यमंत्री है वो आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, भारतीय जनता पार्टी, जिसकी गठबंधन की वर्तमान में सरकार थी। और मुख्यमंत्री कौन बना था, एक बात ऊपर बतानी भूल गया था, हरियाणा में जैसे 90 सीट हैं तो 50% प्लस में 1 वाला जो है मुख्यमंत्री बनता है, जैसे 45 प्लस में 1 बराबर 46। बीजेपी की आई 40 तो जेजेपी का ले लिया समर्थन, तो गठबंधन की सरकार हरियाणा वर्तमान में चल रही है। साथियों, वीडियो पसंद आवे तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, बटन दबा दियो, जो भी किमें करना है वो कर दियो। हाथ जोड़कर राम राम है, कोई गलती हो तो माफ़ कर दियो। मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, एक बालक भी मेरी वजह से सफल हो जाएगा तो मैं अपने धन्य है, क्योंकि मैं इस मन्नू को नहीं कोई वो किसी भी प्रकार का, और ज़्यादा वीडियो हो रही हैं देख लियो। ठीक है, आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।